नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। आपको पता है कि अलग अलग टैलेंट से मैं आपको इस शो में लगातार मिलवाता रहा हूं। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश रतलाम से हमारे बीच आई हैं आज एक ऐसी कलाकार जिनका नाम है सना संजना, जिन्होंने बचपन से ही एक सपना देखा था कि मैं पर्दे पर जाऊंगी, छा जाऊंगी और अपनी प्रतिभा दिखाऊंगी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है संजना। और सबसे बड़ी बात है कि एक कलाकार के तौर पर आप रतलाम से मुंबई की धरती पर हैं। इसको अपने लिए कितना लकी मानती हैं? बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुंबई एक सपनों की नगरी है और हर किसी के सपने पूरे होते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। जो मेहनत करते हैं उनके सपने ज़रूर पूरे होते हैं। जी, तो ये ख्याल कब आया आपको कि मतलब मुझे एक्ट्रेस ही बनना है? सर, मैं बहुत छोटी थी, स्कूल टाइम में। मुझे ऐसे ही पता नहीं था, बिकॉज ऑफ कई टाइम आपको पता नहीं होता कि आप क्या करने वाले हैं। लेकिन मैं हमेशा मेरे अंदर एक कलाकार देखती थी। वैसे मैं प्रोफेशनल डांसर हूँ और मेरे अंदर कब एक्टिंग, मॉडलिंग और सारी चीज़ें, कब ये सपने धीरे धीरे पूरे होने लगे। लेकिन काफ़ी स्ट्रगल रहा लाइफ में, लेकिन हाँ, पूरे हुए। सना जी, कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ करना चाहते हैं स्पेशल, तो आपको थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। आपको कभी मतलब किस तरह से आपने अपने आप को ट्रेंड किया, अगर हम डांस की बात करें, एक्टिंग की बात करें? जी सर, स्टार्टिंग मेरी डांस से ही हुई थी। और मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी। शायद मैंने मेरी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, और वैसे सभी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, मैं ये मानती हूँ। स्ट्रगल तो मेरे ख्याल से जब से आपने होश संभाला जी, तब से आपका बहुत शुरू है। शायद मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। जी, वैसे सर ने बताया कि मेरा नाम सना संजना है। मैं जब 2 साल की थी, मेरे फादर की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में। वो एक ट्रक ड्राइवर थे, मुझे ये आसपास के लोगों ने बताया। और मेरी जो मदर थी वो मुझे संभालती थी। मेरा भाई था किशोर, 2013 में उसकी डेथ हो गई। देन जो मेरी मदर थी वो अपने बड़े बेटे के साथ मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि बेटा ही तो है जो आग लगाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि बेटियों को शायद मुझे लगता है कि कम ही दर्जा दिया जाता है बेटों से। ये कुछ लोगों की सोच है। हाँ, लेकिन मतलब अब कानून के हिसाब से देखें, महिलाओं के प्रति अभी देश की जो सोच है वो बदल रही है, आरक्षण की बात हो रही है। और निश्चित रूप से बहुत सारी बेटियों ने अंतिम संस्कार में पिता को मुखाग्नि दी है, ये मैं जानता हूँ। निश्चित रूप से जिन लोगों को लगता है कि बेटा ही सब कुछ है, उनको अपनी सोच में थोड़ी बहुत बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। फिर मैंने स्टार्ट किया कि मुझे डांस सीखना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। और जॉब कैसे करती, कुछ एक्सपीरियंस नहीं था सर, कुछ पता नहीं था दुनिया का। मैंने स्टार्टिंग किया था सर, मैं कपड़े की शॉप पर काम करती थी, जहाँ से मुझे 1000 रुपीज़ मिलते थे मंथली। जी सर। दैट टाइम मैं थी 13 इयर्स की। मैं स्कूल भी जाती थी। मतलब बचपन से ही एक तरह से जिम्मेदारी आ गई कंधों पे। काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ आई। फिर मैंने डांस क्लास ज्वाइन किया, पॉइजन डांस एकेडमी। और वहाँ पर मेरे सर हैं, जो मेरे गुरु हैं, स्वप्निल कोचे, उन्होंने मुझे फ्री में डांस सिखाया। वाह। मेरे अंदर वो कला देखी, उन्होंने मुझसे कहा कि इस बच्चे से कोई पैसे नहीं लेंगे, आप आओगे। तो उनके ज़रिए से मैं बाहर आई और फिर खुद की मेहनत से आज आपके सामने बैठी हूँ। आपने बहुत सारे अलग अलग किरदार को महसूस किया होगा लाइफ में। किस तरह की चुनौतियाँ आई सामने में कि ऐसा रोल करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? एक्टर को तो तैयारी करनी पड़ती है। आपके सामने चैलेंजेस क्या रहे हैं? सर, चैलेंजेस तो मेरी रियल लाइफ में भी रहे हैं और ऐसे भी रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री भी आपसे बहुत कुछ लेती है और फिर देती है। और आसपास का जो माहौल था, सोसाइटी थी, वो मुझे जीने नहीं देते थे। मैंने कई ताने वहाँ पे सुनती रही, कहीं गालियाँ सुनी, डांस को कई अपशब्दों का प्रयोग आप जानते हैं किया गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं लड़ती रही। बहुत कलाकारों के साथ ऐसा हो चुका है। जी सर, जी सर। कोई भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये उनकी सोच है, मेरी सोच क्या है ये मुझे मालूम होता है। जी सर। अब ये बताइए कि ऐसी कौन सी हीरोइन है जिसको देख कर आपने कभी ख्याल किया हो कि मैं भी ऐसा बनूंगी? कोई तो होगी। सच में मैं कहूँगी तो मुझे ना रेखा मैम बहुत पसंद है। मुझे 90s के सॉन्ग भी बहुत पसंद है और मुझे रेखा मैम बहुत पसंद है। उनकी एक्टिंग, उनका कलाकार, वो जिस तरीके से कलाकारी करती हैं, तो मैं उनकी तरह बनना चाहूँगी।
अच्छा, आज के दौर में आपने देखा होगा कि बहुत बोल्ड सब्जेक्ट आ रहे हैं, जी। डायलॉग्स भी बहुत बोल्ड आ रहे हैं, खासकर अगर हम वेब सीरीज की बात करें तो जी। क्या इस माहौल में भी आप कंफर्टेबल होंगी जाने के बाद? सर सिचुएशंस जैसी होगी मैं उस रास्ते पे चलूँगी। मतलब एक पावरफुल सब्जेक्ट मिलता है, डायलॉग कुछ भी हो पावरफुल होगा तो जाहिर है बहुत ज़्यादा मतलब उस तरह का भी होगा। सर मुझे लगता है कि एक एक्टर ये चीज़ नहीं देखता है। अक्सर एक्टर क्या करते हैं कि स्क्रिप्ट की डिमांड होगी तो मैं कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है सर। एक एक्टर अच्छा वही होता है जो हर एक एक्टिंग को अपने अंदर से निकाल के और पब्लिक के सामने रखे। हाँ। वो चाहे कैसा भी कैरेक्टर हो। अच्छा संजना जी, आपने एक बात कही कि आपने बचपन से ही सोच लिया था कि कुछ करना है जी। और ऐसे लोग कभी ना कभी गुनगुनाते ज़रूर हैं, भले ही लोग बोलते हैं नहीं मैं तो बाथरूम सिंगर हूँ। अगर आपको हमारे ऑडियंस को कुछ सुनाना होगा तो क्या सुनाना चाहेंगी? सर सच कहूँ मुझे सच में सिंगिंग नहीं आती है। सच में नहीं आती सर। लेकिन स्क्रीन पे तो करेंगे। सर मैं थोड़ी शेर व शायरी कर लेती हूँ पर हाँ। मुझे सिंगिंग सच में नहीं आती। शेर व शायरी अगर शेर सुना देंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। कोई भी मैं जनता के लिए कुछ कहना चाहूँगी कि खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, कि खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कौन ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग मिलते हैं ज़िंदगी में, कुछ लोग मिलते हैं ज़िंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। ऐसा ही रिश्ता मेरा और आपका बन चुका है और मैं दुआ करूँगी ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही हंसता और मुस्कुराता सबसे बड़ी बात है कि कलाकार जब पसंद आता है, कलाकार अपनी कलाकारी से दर्शकों को रिझा लेता है, उसके दिल तक पहुंच जाता है, तो जाहिर है उसका जो सफ़र है उसमें एक मजबूती आती है। और लगातार जिस तरह से जिस कॉन्फिडेंस के साथ सना आज आगे बढ़ती जा रही है, हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आकाश इनकी मुट्ठी में होगा। और बताइए कि इन दिनों क्या क्या चल रहा है आपके जीवन में, प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें? सर मैं खुद में ही इम्प्रूवमेंट ला रही हूँ। कि आपने एक ऐसा शो किया जिसके आप विनर रह चुके हैं, उसके लिए सबसे पहले बधाई दूंगा आपको। लव एंड वार, उसकी विनर बनने का मैं आपको। सर कहते हैं कि सपनों का मंच है, पर सपनों के मंच के पीछे एक बहुत सारी कहानियां हैं जो सिर्फ मुझे पता है। दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। तो ये शो की भी एक कहानी है लव एंड वॉर की, जो सिर्फ इसकी हकीकत मैं जानती हूँ। बिल्कुल, लेकिन विनर तो बन गई ना। जी हाँ, मैं शो के पीछे की जो घटनाएं हैं उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बधाई कि विनर बन के आप निश्चित रूप से, देखिए चुनौतियां तो हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन कुछ लोग उसको पचा लेता है, कुछ लोग उसको छुपा नहीं पाता है। और निश्चित रूप से जिस तरह से आपने अपनी समस्याओं को अपने तक रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। संजना जी मानती कि नहीं? आपको कई बार लोग बिछड़ जाते हैं। और अब आप तो मराठी मुलगी हैं, महाराष्ट्र की धरती पे कैसे कैसे कलाकार हुए हैं, यहाँ पर तो सब कुछ है। लेकिन आप रतलाम से जुड़े हैं, रतलाम में भी अगर मध्य प्रदेश की भी बात करें, वहाँ भी मराठी परिवारों का एक बड़ा जमावड़ा रहा है। बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रहते आ रहे हैं। कई लोग यहाँ पर मुंबई में भी एक्टिव हैं। ये बताइए कि इन दिनों मुंबई में जो माहौल चल रहा है इंडस्ट्री का, उसको लेकर आप क्या सोचती हैं? ऑडिशन सर बहुत टफ है। बड़े बड़े सपने दिखाने वाले लोग, बहुत मतलब मैं ये नहीं कहती कि सब लोग फेक हैं, लेकिन कई चीज़ें हैं जो आपको सपने दिखाते हैं और आपको मैनिपुलेट भी करते हैं और सपने दिखा के आपके तोड़ भी देते हैं। तो सोच समझ के थोड़ा भरोसा करना होता है। सपना दिखाकर तोड़ने वाला दोस्त तो नहीं हो सकता। नहीं, कैसे हो सकता है? वो दोस्त नहीं हो सकता ना। क्या जाने वफा ओ बेवफा, तो ऐसे लोगों को बेवफा कहा जाता है। और अभिनय की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आपके मन में कुछ भी चल रहा हो, आपकी शक्ल पे वो आना चाहिए जो कैमरा चाहता है। जी सर। ऐसा भी कोई एक्सपीरियंस हुआ है आपको कि मन में कुछ और चल रहा है लेकिन सामने वाले को कुछ और दिखाना है? हाँ सर, काफ़ी रहा है। यादगार हो तो बताइए। बहुत सारी ऐसी यादें हैं, लेकिन वो अभी थोड़ा सा बताना ठीक नहीं होगा। और आप किसको लगता है कि आप उनकी फैन हैं, जो बड़े स्टार हैं, एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं? मैं? हाँ, किसकी फैन है जैसे आप? आपके तो बहुत सारे फैन हैं, मैंने पता किया है। नहीं सर, बस ये जनता का प्यार है कि मुझ जैसी छोटी सी इंसान को और एक्ट्रेस बनाया, मॉडल बनाया, डांसर बनाया और इतने चैनल्स पे आई मैं। अब सबसे बड़ी बात है कि आपने जो सोचा था जो उसी रास्ते पे है। जी सर, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कि यार बेटी बड़ी हो रही है, शादी कर दो, उसके आगे शायद ही कोई सोचता है। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में अपने करियर के साथ, अपनी सोच के और सपनों के साथ
आगे जा रही है, तो इसको आप कम मत आइएगा। निश्चित रूप से आपके ऊपर कहीं ना कहीं से ऊपर वाले का आशीर्वाद है। जी बिल्कुल। इंसान पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये कलयुग है। और भरोसा उस पर कीजिएगा जिसका आभास आपको दिल में होता ही होगा कि यार सही है। यार सबसे बड़ी बात है कि कलाकारों को तत्काल पता चलता है कि सामने वाला सही है गलत है, तो धोखा तो होता ही रहता है। लेकिन अगर धोखा खाने के बाद भी अगर आप निर्णय ले लेती हैं कि मुझे इसी रास्ते से जाना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। और गंदे लोगों से तो हर कहीं कोई ना कोई गंदा मिलता ही है। अब ये बताइए कि आपके शौक क्या क्या हैं? आपके बारे में तो एक्टर तो कोई भी जानता है, एक्टर है भाई, ठीक है। एक्टर के अंदर का जो उनका शौक है, ये भी जानना दिलचस्प होता है कई बार। वैसे जब मैं छोटी थी सब मुझसे पूछते थे कि सना तुम्हें क्या बनना है, तो मैं सबसे यही कहती थी कि मुझे एक मल्टी टैलेंटेड गर्ल बनना है। सो मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि मुझे आप खाना बना लो, मुझे बहुत पसंद है खाना बनाना। मैं जिम्नास्टिक करती हूँ, आई लव टू डू वर्कआउट। मैं स्विमिंग करती हूँ, बाइक राइडिंग, कार ड्राइविंग। सो मैं काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो घर से जुड़ी हैं और इंडस्ट्री से जुड़ी है, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें करती हूँ। मुझे इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, कुछ नई नई चीज़ों में। एक्शन में भी तो कर ही सकते हैं आप। एक्शन में बहुत ज़्यादा। इसके अंदर जो सही में अगर लगता है कि सामने वाले को मरना चाहिए कुछ, बिल्कुल। हाँ सर, रतलाम के लोग डरते हैं मुझसे। आपको निक नेम से भी कुछ करते हैं आसपास में? हाँ, मेरा निक नेम सना ही है, मुझे सना नाम से जानते हैं। और क्या कहेंगे, आज देश की जो स्थिति है, देश बहुत बदल रहा है, इंडिया हिंदुस्तान बहुत बदल रहा है। बतौर कलाकार आप क्या सोचती हैं, आने वाला दिन कैसा होगा? अच्छे दिन होंगे? सर ये तो आप जानते ही हैं, कलयुग चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, और मैं तो यही चाहूँगी कि आने वाला टाइम अच्छा ही हो। लेकिन सिचुएशन सभी जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इस दुनिया में, तो कहना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। सना, आपसे मैं पूछूं कि कोई अच्छी फिल्म बन रही है तो किस तरह का किरदार आप पसंद करती हैं? सर मुझे ना कुछ अलग, लाइक ऐसा एक्ट हो उसमें जो स्ट्रॉन्ग हो, जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करे। यू नो, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन। मैंने अपनी लाइफ में हमेशा बहुत कुछ चीज़ें देखी हैं और मैं स्ट्रॉन्ग तरीके से वो सामने लेके आई हूँ। मैंने कभी हार नहीं मानी और ना मैं कभी मानती हूँ, नेवर गिव अप। तो मुझे एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जिसमें मैं खुद को दिखा सकूँ, एक लड़की को दिखा सकूँ। आप मानती हैं कि हारिए नहीं मत बिसारिए न हरि नाम, जाहि विधि राखे राम ताई विधि रही? जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसका उल्टा भी तो कई बार होता है ना कि उसने मेरा कोई ऐसा बोला, मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। इस तरह का गुस्सा भी तो कई बार कंट्रोल करना पड़ता होगा। जी बिल्कुल करना पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, खुद को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। हमने सुना है कि बहुत सारे बच्चे आपको प्यार करते हैं, आप भी बहुत प्यार करती हैं बच्चों को। ये सब जो खूबियाँ हैं आपके अंदर, इसको कैसे आप कैसे महसूस करते हैं कि ये गुण कैसे आया आपके अंदर? सर कहते हैं ना कि जब एक लड़की ने बचपन से प्यार नहीं देखा होता है माँ बाप का, सब कुछ खो दिया होता है, तो वो ऐसे ही हो जाती है। तो इसलिए मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, मुझे लगाव है, क्योंकि मैंने तो अपनी लाइफ में वो प्यार देखा ही नहीं कभी। हमेशा लाइफ में स्ट्रगल ही करती रही मैं, तो इसलिए मुझे बहुत प्यार है बच्चों से। कोई बात नहीं, जिस तरह से जिस हिम्मत से आप यहाँ तक पहुँची हैं सना, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह का भी प्रोजेक्ट आपके सामने आएगा, मुझे लगता है कि आप उसको हर तरह से हैंडल करेंगी। और निश्चित रूप से ऐसे माहौल में अगर आप अकेली होती हुई भी सबको खुशियाँ बांट रही हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? चलते चलते क्या कहना चाहेंगी उन लोगों को जो सपने तो देखते हैं लेकिन पहुँच नहीं पाते मंजिल तक? कुछ सजेशन? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ना कभी हारना ज़िंदगी में, जब तक सीने में जान है लड़ते रहना, गलत का कभी साथ मत देना और सही पर्सन का कभी हाथ मत छोड़ना। और मैं हमेशा कहती हूँ, ना हारी हूँ ना हारूंगी, शेरनी हूँ। हमेशा हर सिचुएशन से लड़कर जीत कर बिल्कुल सवा शेरनी बन जाती हूँ मैं। बिल्कुल। आपकी जर्नी को देखकर यही लग रहा है मुझे कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी पर ज़मीन, सारा आसमान अभी बाकी है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं दुआ करूंगा सना की आने वाली ज़िंदगी में आपकी जो भी खुशियां हैं उसमें चार चांद लग जाए और आकाश जो है आपकी मुट्ठी में आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए N24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।